नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़नबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुहिब्बान अहले बैत और अहले मोमिनीन को अस्सलामु अलैकुम। सामाइन, जिस कुरान पाक की आय मुक़द्दसा का शरफ़ अल्लाह ने हमको बख्शा है, ये बिलखुसूस औलिया अल्लाह के लिए उतरी है। औलिया कहते हैं वली की जमा को, वली कहते हैं दोस्त को। तो वो दोस्त जिसका नामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसकी आल है, या वो जिसे नवाज दे, वो वली होता है इताअत रसूल और इताअत अल्लाह से। उसी चराग पंजतन हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज का उर्स मुबारक अब की वारसियों के लिए और जो अहले बैत अतहार से निस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए बड़ा अजीम तोहफ़ा अल्लाह रब कदीर ने, क्योंकि ये 2021 दुनिया इसे कुछ भी समझे, लेकिन हमारी 21 का जो मसला होता है, 21 तारीख़ मौला अली की मुश्किल कुशाई की होती है, इसलिए हम लोग इस 21 तारीख़ को नज़र मौला अली दिलाते हैं और ये 2021 उसी का वो है। तो इसमें बतौर ख़ास रमज़ानुल मुबारक, पहली रमज़ानुल मुबारक को हुज़ूर पुरनूर चराग़ पंजतन सरकार वारिस आलम नवाज़ की आने की तारीख़ भी है और उसी दिन आपका उर्स भी है। इससे हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो मेरे मालिक सरकार वारिस आलम नवाज़ जब देवा की सरजमी को अपने पायनाज़ मुबारक से सरफराज किया है, वो पहली रमज़ान थी और हमारे जैसे गुनहगारों के लिए एक रहमत का साया बनकर आए। उन्हीं का प्रोग्राम बामुताबिक 27 शाबान 10 अप्रैल बरोज़ सनीचर से आगाज़ है इसका, जिसमें हुस्न मुकम्मल नूर मुजस्सम हुजूर पुरनूर आका रहमत सरापा नूर सरवर कौनो मकां की ईद मिलादुन नबी से होगा। फिर दूसरे दिन 11 अप्रैल को 28 शाबान बरोज़ इतवार 10 बजे से सुबह सरकार वारिस पाक के आबा व अमजाद के मज़ारात बड़ैला शरीफ में जुलूस के साथ चादर पेश होगी। इसी रात 11 अप्रैल को ही बाद नमाज इशा सीना कुर्बान अली शाह और दीगर बुजुर्गान निस्बती का कुल शरीफ होगा। फिर पूरी रात महफिल समा का सिलसिला जारी रहेगा। 29वीं शाबान मुताबिक 12 अप्रैल बरोज़ सोमवार महफिल नातो मनक़बत होगी, नातो मनक़बत की महफिल होगी। 11 बजे रात से महफिल समा शुरू होगी, जिसका सिलसिला तमाम रात जारी रहेगा। अगर चाँद 29 का हो गया तो इसी रात सुबह 12 तारीख की रात मतलब 13 की सुबह सरकार वारिस आलम नवाज़ चराग़ पंजतन का कुल शरीफ 4:13 पर होगा। और अगर चाँद नहीं हुआ तो ये जो रूटीन है पूरी रात महफिल समा की, ये फिर आगे 13 अप्रैल को पूरी रात महफिल समा होगी, 14 की सुबह कुल होगा। और जिस दिन कुल होगा सरकारपुर यकम रमज़ान को, तो 10 बजे दिन में मजलिस शहदाए करबला मुनक़्क़िद होगी। यकम रमज़ान 12 अप्रैल अगर उसका हो गया चाँद 29 का, तो 12 अप्रैल बरोज़ मंगल सहपहर मज़ार अक़दस का गुस्ल शरीफ होगा। मिन जानिब शाकिर शाह वारसी की तरफ से ग़िलाफ़ और संदल पेश होगा। शब को बतौर ख़ास हल्क़ा फ़ुक़राए वारसी की जानिब से जुलूस के साथ चादरपोशी होगी, जिसमें सारे ज़ायरीन और जो भी सरकार वारिस पाक से निस्बत रखते हैं वो शामिल होते हैं और अपने पीर के हुज़ूर में शुक्राना अदा करते हैं। और फिर आस्थाने पर आतिशबाजी का नज़ारा होगा। उसके बाद खुल्द आशियानी ग़ुलामान वारसी का कुल होगा। हज़रत, एक बिलखुसूस आपसे एक इल्तिमास है हमारी कि देखिए कोविड-19 का कहर अभी चल रहा है, तो आप लोग जो भी ज़ायरीन सरकार वारिस पाक में आना चाहें वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोविड-19 के थ्रू जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उसको फॉलो करके चलें। जैसे फेस मास्क आप ज़रूर लाएं, साथ में सैनिटाइज़ के लिए सैनिटाइज़र साथ लाएं और ज़्यादा दूरी बना के रखें, ज़्यादा लोगों से मिले जुले ना, क्योंकि ये हमारा निस्बत का भी मामला है और हमारी गवर्नमेंट का सहयोग भी होगा। और एक अहम चीज़ ये है कि मैं आप लोगों से एक दस्तबरसा गुजारिश करता हूँ कि जो इश्क छुपा रहता है वो पामाल होने से बच जाता है। मैं इशारा करता हूँ हुजूर पुरनूर चराग़ पंजतन सरकार वारिस आलम नवाज़ की शबीह मुबारक पर। लोग आजकल सोशल मीडिया और घरों में और गर्दन में लोग सरकार की छवि टांग रहे हैं। ये एक तो सरकार वारिस पाक की बेहुरमती है,
दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ को शरीयत मना करती है उससे बाज रहें। और ये इश्क नहीं है, ये सरासर जहालत है, क्योंकि सरकार वारिस आलम नवाज ने आपको जो तालीम दी है वो शरीयत की तालीम है और शरीयत इस चीज़ से मना करती है, तो उससे बाज रहिए। और जिस तरह लोग सरकार वारिस पाक की शबी रख के मजलिसों में सज्जा कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते वारसियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इससे परहेज़ कीजिए और इससे बचिए, क्योंकि इश्क अपने सीने में रखिए। मेरा पीर, मेरी अपनी मेंटलिटी यह है कि मेरा पीर मेरी पुतलियों में पेवस्त है। मैं इस टाइम झारखंड की वादियों में बैठा हुआ हूँ और यकीन जानिए मुझे अपने पीर के जलवों की कसम है, मेरा पीर सामने सुन रहा है और मैं उसे सुना रहा हूँ। तो इश्क अगर आपका शबी का मोहताज है तो ऐसा इश्क करना बेकार है। जब इश्क होता है दुनियावी, तो दुनिया के हर पत्ते हर गोशे में वो शख्स दिखता है मुझे। और ये पीर का इश्क, इसके हकीकी, इसके लिए आपको शबी की जरूरत पड़ रही है, हैं? तो आप लोग खुदारा वारसियत को बदनाम होने से बचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर शरई काम हमारे एहराम पोश, बहुत क्लियर। मैं डरता वरता किसी के बाप से नहीं हूं, जिसकी जो से समझ में आए निपट ले, समझे। खेल बना के रखा हुआ है वारसियत को, बिल्कुल चला गया पंजतन और उसकी आल और उसके अजदाद ने इसलिए खून दिया था कि तुम इस तरह बदतमीजियां करते फिरो। अल्लाह की कसम, सैयद रिजवान वारसी चैलेंज करता है, जिसकी समझ में आए हमारी इस वीडियो से वो जैसे चाहे निपट ले। जहां देखो शबी आप रखे हुए हैं, दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हैं, नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, इताअते पीर कर नहीं रहे हैं और पीर का दावा कर रहे हैं कि साहब हम वारसी हैं, हैं? कहीं पर बुत की पूजा करवा रहे हैं, कहीं पर ओम लिखा हुआ गले में टांगे हुए हैं। अरे बाज आ जाइए, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। यह इश्क नहीं है। इश्क हुआ है कि अपने पीर के इश्क में अगर आपने उसके हाथ में हाथ दिया है तो सज्जे से सर न उठाइए तो जानू मैं इश्क है। मेरे पीर ने फाके किए हैं, आप करिए तो जाने फाके हैं आप जो है उसके इश्क वो हैं ताबेदार। झूठी नौटंकी बंद कीजिए। शबी को रख करके इस तरह सज्जा कर रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं हंसने का, है? अल्लाह के हुजूर में कितने सज्जे किए आपने? भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए, शरीयत पहले है। इश्क जब तक के पर्दे में रहता है वो इश्क रहता है। गैर शरई काम अगर मोमिन करेगा मुतलक हराम है। आजकल तो बड़े शान से राम पोज कहते घूम रहे हैं कि सरकार वारिस पाक ने ऐसा किया। लाओ साबित करो कि सरकार वारिस पाक ने होली कहाँ के ली, साबित करो इसे, है? आप लोग तो करके किनारे हो जाते हैं। जो ट्रस्ट और हल्के के ओहदेदारान हैं इनको जवाब देते नहीं बनता है। हम पूरे एशिया में जाते हैं सरकार वारिस पाक के तबलीग के सिलसिले में, हमको जवाब देना पड़ता है। आइए मुझे जवाब दीजिए, सरकार वारिस पाक ने कहाँ होली खेली है? सरकार वारिस पाक ने कई दिन रोजे रखे हैं, आपने एक रोजा रखा? तब तो आप कह देते हैं कि साहब नहीं, वो एहराम पोश के लिए रोजे मना है, नमाज मना है। अल्लाह की कसम, जो नमाज और रोजे से इनकार करे वो मुनकिर है, वो काफिर हो गया। तौबा करे, वारसी का है कि हमारी बात किसी को बुरी लगे मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में अकेले जाना है। और ये मेरे रहबरों की कमी है, ये मेरे रहबरों की कमी है कि उनको तालीम नहीं देते, मुरीद कर लेते हैं। और सुनो, कोई भी एहराम पोश चाहे कितना बड़ा हो वो पीर नहीं हो सकता। पीर सरकार वारिस नवाज है। और सुनो वारसियों, सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, सुना नाना रोजे अजल में उम्मत खरीदे हमने तुम्हें जब मुरीद किया है। तो दुनियावी मसला नहीं है ये जो लोग आज डंके पीटते फिर रहे हैं कि वारसी बैत नहीं है। अरे हम तो पहले ही अजल में बैत हो चुके हैं, जिसका पीर ने ये कह दिया कि मैंने तुम्हें रोजे अजल मुरीद किया है। ये तो एक बराहे रास्त है वकालत के लिए। अगर नहीं भी हो गए, अगर वारिस पाक से निस्बत तक हो गए, उनके कहे हुए रास्ते पर चलोगे, नमाज पढ़ोगे, तकवे तारत के पाबंद हो गए, तो वारसी कहलाने का हकदार होना नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम।